बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास का सतसाहेब। पुण्यात्माओं, एक समय सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक भगत की शंका का समाधान करते हुए कहा था कि बेटा, अभी भक्तों के घर बहुत दूर हैं। मतलब आप जिन्हें मेरा बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और सारनामी भगत समझ रहे हैं, ये भगत नहीं बल्कि कचरा हैं, जिन्हें साफ करने में मुझे कितना समय और संघर्ष करना पड़ रहा है मैं ही जानता हूँ। मेरी ज्ञान आधारी आत्माएं तो अभी शरण में आना बाकी हैं। फिर मुझे उन्हें समझाने के लिए नहीं बल्कि वे आत्माएं स्वयं दुनिया को समझाने के लिए संघर्ष किया करेंगी। और इसमें कोई संशय नहीं है कि 2014 बरवाला कांड के बाद जो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और इस बरवाला कांड को समझकर तथा फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेकर गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गुलामी नहीं बल्कि हिसार जेल में बैठे सतगुरु को अंतर्यामी परमात्मा मानते हुए संकल्प लेकर विश्वास के साथ घर में 3 समय की आरती, देसी घी का दीपक और मर्यादाओं में रहकर सत्संग सुनकर 5 यज्ञ कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना मजबूत भक्ति संस्कार और आत्मा के निर्मल हुए बिना नाम से जुड़ना जल्दबाजी होती है। अतः गुरुजी के जेल से आने तक ये 5 यज्ञ करते रहने से भक्ति रूपी खेत साफ हो जाएगा और जेल से बाहर आते ही परमात्मा अपनी आत्मा के उस साफ सुथरे भक्ति रूपी खेत में नाम रूपी बीज डालेंगे तो फसल अच्छे से पैदा होगी। पुण्यात्माओं, सन 1994 से 2014 तक एक संत की भूमिका में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को 26 वर्षों तक इतना लंबा संघर्ष अपने भक्तों के बीच केवल यह साबित करने में ही लग गया कि कबीर इज गॉड, अर्थात कबीर जी ही परमात्मा है, भगवान है। और इसमें रति भर भी संशय नहीं है कि आज हम भक्तों ने उनके अटल प्रयासों से यह तो हृदय से स्वीकार कर लिया है कि वास्तव में कबीर जी ही परमात्मा है। लेकिन ये बात आज हम में से 90% भगत भी अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है कि वह कबीर परमात्मा आज स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं। और जब तक हम अपनी अंतरात्मा से इस बात को स्वीकार नहीं कर लेंगे कि हमारा सतगुरु कोई साधारण संत या मानुष नहीं बल्कि साक्षात कबीर है और इस पृथ्वी पर जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट होकर आया है, तब तक उन्हें ऐसे ही दुखी करते रहेंगे। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, इसे उस समय देखना जब आप अकेले हों या शांत वातावरण में हों, क्योंकि यह वीडियो यदि आपके समझ में आ गया तो आपके साथ वो घटना घटने वाली है जिसको अंजाम देने के लिए परमात्मा को यहाँ कभी सत सुकृत रूप में, कभी मुनिंद्र रूप में, कभी करुणामय रूप में, कभी कबीर रूप में, तो कभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में रह रहकर आना पड़ता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने काल सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक हम जीव आत्माओं के रह रहकर परमात्मा की शरण में आने के बाद भी यहाँ से मुक्त होकर सतलोक ना पहुँच पाने के पीछे का मुख्य कारण यही बताया कि यह काल भगवान हमें परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करने नहीं देता है। कारण चाहे तीनों गुणों के प्रभाव का हो, अज्ञानता का हो या शिक्षा के अभाव का रहा हो। हम वर्तमान कलयुग की जिस बिचली पीढ़ी में मनुष्य योनि प्राप्त करके तथा पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर
उनकी गोद में श्वास ले रहे हैं, ऐसे समय और ऐसे सौभाग्य की चाहत में लाखों वर्षों तक ऋषि मुनियों ने घोर साधना और तपस्या करके अपने सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों मानव जन्म कुर्बान कर डाले, लेकिन अंततः उन्हें भी सफलता नहीं मिली जो हमें इतनी आसानी से आज उपलब्ध है। और इतनी आसानी से उस परमात्मा का हमें मिल जाना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध वस्तुओं को लोग कम ही तवज्जो दिया करते हैं। उदाहरण के लिए, पढ़ते पढ़ते यदि आसानी से किसी की नौकरी लग जाए तो वह व्यक्ति उस नौकरी को कितनी तवज्जो देता है बताने की ज़रूरत नहीं है। और वही नौकरी यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो उसके लिए 10 वर्षों से काफ़ी प्रयासरत हो और जिसकी नौकरी प्राप्ति की आयु सीमा समाप्त होने वाली हो, आगे आप समझदार हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में गुरु और गोविंद यही वो दो शब्द हैं जिनको ना समझ पाने के कारण हम युगों युगों से काल जाल में ही फंसते आ रहे हैं। और जिन महापुरुषों ने इन दोनों शब्दों के अर्थ को पहचान कर भक्ति की है, आज तक केवल उन्हीं का मोक्ष हो पाया है। गुरु जब हमें ज्ञान देता है तो अपने आप को गोविंद अर्थात भगवान से थोड़ा अलग दर्शाता है और कहता है कि गुरु तो केवल आपको परमात्मा तक पहुंचाने वाला एक एजेंट अर्थात मीडिया होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें गुरु गोविंद के उस भेद को मिटाने के लिए अपनी वाणियों के माध्यम से सैकड़ों उदाहरण भी देता है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे वो दो जग जाई अर्थात नरक में जाही। लेकिन गुरु के उन गूढ़ संकेतों को और ज्ञान को आधार बनाकर कोई बिरले जन ही होते हैं जो मन क्रम वचन से अपने गुरु को साक्षात परमात्मा समझकर यहाँ से मुक्त हो पाते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज आप और हम वही आत्माएं हैं जो आज तक गुरु को केवल ज्ञान और भक्ति देकर भगवान तक पहुंचाने वाला एक एजेंट ही मानते आए हैं। लेकिन वो भयंकर गलती जो हम युगों युगों से करते आए हैं आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें ज्ञान नहीं बल्कि तत्व ज्ञान मिला है और तत्व ज्ञान केवल सतगुरु बनकर स्वयं परमात्मा ही देता है। आज हमें गुरु नहीं बल्कि सतगुरु मिला है और सतगुरु की भूमिका भी केवल स्वयं परमात्मा ही करता है। अब उस ब्लाइंड फेथ की स्थिति पर आपको लाने के लिए बहुत समय लगेगा दास को, लेकिन एक दिन आप पर हो जाएगा जब सारे प्रमाण आपके रूबरू होंगे कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है। इस साधना से जो दास दे रहा है वो किन किन को भगवान मिला है, और जिन्होंने वो भगवान मिला है तो उन्होंने उसका वर्णन क्या किया है, कैसा बताया है। तो वही साधना जिन महापुरुषों ने जिस साधना के करने से परमात्मा मिले हों और वो आपके रूबरू कर दिया, क्योंकि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते अध्यात्म लिटरेचर को, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है सिलेबस को पढ़ाने के लिए। तो हमारा अध्यात्म का जो टीचर सिलेबस है ये पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी, पवित्र कुरान, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी। तो ये हमारे अध्यात्म मार्ग के एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम को गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है, गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु सारी सतगुरु कहो, गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु बने होंगे, नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला। लेकिन झूठे गुरु हो गए इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी पुण्यात्माओं, दास कोई वक्ता या प्रवक्ता नहीं है, आपकी तरह ही दो कौड़ी का जीव हूँ। दास केवल अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए दो शब्द बोल पा रहा है जिसकी छूट हमें परमात्मा ने दी है, और वह छूट है साध संगति करने की। आज सतगुरु देव जी की गैर मौजूदगी और उनके अज्ञातवास से आश्रम में आने तक हमें साध संगति का भरपूर फायदा उठाते हुए इस गुरु गोविंद में से गोविंद शब्द को जड़ से ही समाप्त कर देना है। क्योंकि जब गोविंद स्वयं गुरु का रूप बनाकर आया हुआ है तो भला हमें गोविंद से क्या लेना। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कबीर 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। एक और वाणी में बताया कि कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे हुए पार।
इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर जब तक हम लोग मन क्रम वचन से गुरु में परमात्मा के दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक चाहे लाख वर्ष तक भक्ति कर लें और कितनी ही मर्यादा में रह लें, स्वर्ग से ऊपर की यात्रा नहीं कर सकते। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जिन विकट परिस्थितियों को झेलकर 26 साल तक हमें जो अनमोल सत्संग सुनाए हैं, सैकड़ों कथाएं, वाणियां और तरह तरह के उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है, उनके इस अकथनीय प्रयास का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। अर्थात उन्होंने समझाया कि निर्गुण और सरगुण के भ्रम में पड़कर लोगों ने गुरु और परमात्मा को अलग अलग समझ लिया है, लेकिन निर्गुण रूप में सतलोक के अंदर बैठा वह कबीर परमात्मा स्वयं ही गुरु रूप में सरगुण बनकर यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से प्रकट होता है। अर्थात निर्गुण और सरगुण दोनों अवस्थाओं में स्वयं परमात्मा ही होता है। परमात्मा कबीर साहिब जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से 250 साल पहले जिस पवित्र ग्रंथ साहिब की रचना करवाई थी, उस रचना के पीछे उनका मकसद आज हम बिचली पीढ़ी में उत्पन्न आत्माओं को गुरु शब्द में छिपे गोविंद की पहचान करवाना ही था। गरीबदास जी महाराज जी ने एक वाणी में बताया है कि गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया मोहे सतगुरु मिले कबीर। अर्थात आदरणीय गरीबदास जी को जब स्वयं कबीर परमात्मा एक साधु के रूप में छुड़ानी गांव की बणी में मिले थे, उस समय तक गरीबदास जी महाराज परमात्मा को केवल एक संत ही समझ रहे थे, लेकिन जब संत रूप में उन्हें प्रथम नाम देकर परमात्मा कबीर साहिब जी सतलोक ले जाकर अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित करवा कर लाए, तो उसके बाद गरीबदास जी महाराज ने यह वाणी कही थी कि गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया मोहे सतगुरु मिले कबीर। अर्थात मैं जिन्हें एक साधारण साधु समझ रहा था, वह तो सतगुरु रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही मुझे आकर मिला था। पुण्यात्माओं, जिन जिन आत्माओं को एक संत रूप में आकर परमात्मा मिले थे, चाहे गरीबदास जी हो, नानक साहिब जी हों या धर्मदास जी हों, वर्षों पहले एक संत रूप में आकर परमात्मा का उन्हें मिलना, फिर सतलोक ले जाना और बाद में उन महापुरुषों के कर कमलों से प्रमाणित ग्रंथों की रचना करवाकर यह साबित करवा देना कि जो हमें जिंदा महात्मा और साधु संत के रूप में आकर मिले, फिर सतलोक लेकर गए, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही था, जो काल भगवान को धोखे में रखकर हमसे भक्ति करवाकर सतलोक ले जाने के लिए तरह तरह के भेष बदलकर बहुरूपीय की एक्टिंग करता रहता है। पुण्यात्माओं, अब आगे आपको कुछ ऐसे अकाट्य उदाहरण दिए जाएंगे जो ये सिद्ध कर देंगे कि सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब हैं, जो 8 सितंबर 1951 के दिन जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट होकर इस पृथ्वी पर उतरे हैं। उदाहरण और सबूत आपको स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहिब जी के मुख कमल से बोले सत्संगों से ही दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने विश्वास के लिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से उच्चारित 2 लाइन सुन लीजिए, क्योंकि यदि आप अपने सतगुरु के मुख कमल से कही बातों पर भी यकीन नहीं करेंगे तो फिर आज के बाद आपका भक्ति करना भी व्यर्थ है। तो आप जी ने ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको बुद्धिमान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको इतने प्रमाण देकर। पुण्यात्माओं, यदि हम गुरुजी के सत्संगों पर गौर करें तो पता चलेगा कि उन सभी महापुरुषों ने सतलोक देखने की जिद केवल परमात्मा की प्रेरणा से ही की थी, और उन महापुरुषों में परमात्मा ने सतलोक देखने की प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ आज हम आत्माओं को यह दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए की थी कि तुम जिस महापुरुष को एक रामपाल या फिर अपना गुरु समझ रहे हो, वह स्वयं मैं कबीर ही हूँ। नानक साहिब जी सतलोक देखने के बाद परमात्मा से परिचित होकर जब वापस पृथ्वी पर आए और पहले परमात्मा के जिस जिंदा महात्मा वाले रूप के साथ बकवाद कर रहे थे, उन्हें अज्ञानी और नीच कह रहे थे, फिर उसी जिंदा महात्मा वाले शरीर के विषय में दुनिया की आंखें खोलने और आज हम भक्तों को अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए बताया कि कहो गोसाई हमें ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। अर्थात हे जिंदा महात्मा के रूप में आए हुए परमात्मा, आप मुझे ज्ञान सुनाइए, क्योंकि अब मैंने आपको पूर्ण परमात्मा स्वीकार कर लिया है। धन जिंदा प्रभु पूर्ण पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। अर्थात कभी जिंदा तो कभी किसी साधु संत के रूप में आकर अपनी आत्माओं को ज्ञान देने वाले पूर्ण परमेश्वर आपको तो कोई बिरले जन ही पहचान पाते हैं, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है।
अपनात्मा, अब आपको उस सूक्ष्म वेद में जो इस जन्म साखी से भी पहले लिखा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने जो बोला बताया, जो कुछ भी बीती नानक साहब के साथ भी वो मिले, तो धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध कर रखी है, वो आपका रूबरू कराते हैं। आपका कति विश्वास दृढ़ हो जाएगा पुण्यात्माओं। देखिएगा कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत ये है सवसम वेद बोध सागर, और 158 पृष्ठ पे नानक साहब जी की कथा चौपाई। नानक वचन, धन पुरुष तुम यह पद भाख्या, यह पद अमर गुप्त कह राखी, जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार ब्रह्म फैलावा, कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना, धन जिंदा प्रभु पूर्ण पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने गुरु गोविंद के बीच की दूरी को समाप्त करते हुए अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अर्थात हे परमेश्वर, आप समर्थ साहिब तो हैं ही, लेकिन संत बनकर शिक्षा भी आप स्वयं ही देते हो, सतगुरु बनकर नाम उपदेश भी आप स्वयं ही देते हो, और एक भगत का रोल करके भी आप स्वयं ही हम जीवों को सिखाते हो कि एक शिष्य की कैसी रहनी करनी और व्यवहार होना चाहिए, अपने सतगुरु के प्रति कैसा भाव और कितना विश्वास होना चाहिए। एक और वाणी के माध्यम से समझाया है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। पुण्यात्माओं, यदि हम अपने गुरु को सतगुरु कहकर संबोधित करते हैं और बात बात पर जयकारे लगाते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, और यदि फिर भी हम परमात्मा केवल कबीर साहिब को ही मानते हैं, तो हम सतलोक के नहीं बल्कि नरक लोक के भागी हैं, क्योंकि गरीबदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। यदि आप सतगुरु और परमात्मा को अंश मात्र भी अलग अलग समझते हो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो केवल हमारे गुरुजी हैं और परमात्मा तो कबीर साहिब हैं, उनके लिए यहाँ कहा गया है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे वो दो जग जाही। पुण्यात्माओं, हम सब जानते हैं कि आज से 650 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी में प्रकट हुए थे। उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके 120 साल के लीलामय जीवन में उस समय जगत वालों की तो बात ही क्या करें, हम 64 लाख में से एक भगत भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कबीर साहिब जी प्रकट हुए हैं। जब परमात्मा अपने आप को जन्म ना लेकर प्रगट होकर आने की बात कहते थे तो लोग उनकी खिल्लियां उड़ाते थे, जिसके विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने लिखा है कि गरीब मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आण कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। खुद उनके मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा जी को भी कई बार कबीर साहिब जी की उन लीलाओं के कारण पंडितों की मार खानी पड़ती थी। इसके अलावा जब कबीर साहिब जी मगहर से सतलोक जा रहे थे, तब भी हम मूर्खों ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी और उन्हें एक जन्म लिया हुआ मानव शरीरधारी इंसान समझकर मुसलमान भगत तो कहने लगे कि हम उनके शरीर को कब्र में दफनाएंगे, और हिंदू भगत कहने लगे कि हम उनके शरीर का अंतिम संस्कार जलाकर करेंगे। पुण्यात्माओं, अज्ञानता में ठीक यही स्थिति आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रही है। उन्हें अच्छे से पता था कि जब इन लोगों ने 650 वर्ष पहले मुझ कबीर को प्रगट होकर आया हुआ नहीं माना, तो आज कैसे इतनी जल्दी यकीन कर लेंगे कि 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्म नहीं बल्कि प्रकट हुए हैं। और इसी का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने के लिए कि संगत उन्हें अभी कितना जान पाई है, अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाकर 8 सितंबर 2019 को ट्रू वीडियो चैनल पर सतगुरु प्रगट दिवस मनाने का वीडियो क्या डलवाया। अच्छे अच्छे भक्तों ने अपने बयान देकर उन्हें परमात्मा के पद से रिजेक्ट कर दिया कि गुरु जी का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, वे प्रकट नहीं हुए हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है, ना सतगुरु जननी जण्या जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित हैं ना वहाँ तीनों ताप। यह दास आप सभी भक्तों से निवेदन करता है, इस वाणी के अनुसार यदि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहकर बोलते हैं तो उन्हें प्रकट हुआ ही मानना पड़ेगा,
और यदि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को प्रकट हुआ नहीं मानते हैं तो भले आज ही ये भक्ति त्याग दीजिए, क्योंकि गुरु को मानुष समझने वाले इंसान कभी पार नहीं होते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और वह दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। पुण्यात्माओं, विचार करो, गीता जी में काल भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक हैं, जिसे 21 ब्रह्मांड के जीव नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मेरा जन्म और मृत्यु तुम्हारी तरह मैथुन क्रिया से नहीं होता है। पुण्यात्माओं, जिस 21 ब्रह्मांड के स्वामी के अलौकिक जन्म और मृत्यु को आज तक कोई नहीं बता पाया था, लेकिन आज उसके जन्म और मृत्यु का सारा भेद जिस महापुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है, तो भला हम मूर्ख प्राणी उस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलौकिक जन्म को कैसे जान सकते हैं, और कैसे अपनी गंदी जुबान से 8 सितंबर को घर घर में मनाए जा रहे सतगुरु प्रकट दिवस का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि गुरु जी का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। यदि आपकी नज़रों में माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ व्यक्ति एक सामान्य इंसान और बिना माँ के गर्भ से आया हुआ भगवान होता है, तो फिर गोरखनाथ को भी पूर्ण परमात्मा का दर्जा दे दीजिए, जो कि माँ के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर से पैदा हुए थे। फिर सुखदेव ऋषि और उन 9 नाथ 84 सिद्धों को भी पूर्ण परमात्मा मानकर पूजने लग जाइए, जो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा त्रिगुणी प्रभाव रोकने के बाद अपनी सिद्धि शक्ति से प्रकट हुए थे। फिर तो भगवान रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ मुनि जी द्वारा अपनी शब्द शक्ति से बिना माँ के गर्भ से पैदा किए कुश को भी पूर्ण परमात्मा मानकर उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा हैं और 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हुए हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि, जिसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं अपने मुख कमल से कहकर हम मूर्खों को समझाने की कोशिश की है। इस सत्संग में तुलसीदास जी की तरफ से स्वयं अपने सतगुरुदेव जी कह रहे हैं कि वह महापुरुष एक छोटे से गांव में प्रकट हो चुका है। पुण्यात्माओं, यह सत्संग वाला प्रमाण सुनकर स्वयं ही निर्णय कर लेना, यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 8 सितंबर 1951 में प्रकट नहीं हुए होते तो अपने मुख से इस प्रकट शब्द का अपने लिए कभी भी प्रयोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने हम मूर्खों को समझाने के लिए स्पष्ट संकेत कर दिया है कि वह महापुरुष एक छोटे से गांव में प्रकट हो चुका है। अब उस समय इस पुण्यात्मा श्री तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि काम करे थी मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई ऋषि महर्षि था और यूं फंस गया उस शिवजाल के जो भूत बना बैठा बुक्की में, ये 5 नाम जाप करके यो। अब इसका उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसने उसको नो समझ माई कोई ना कि यूं के सांग है। तो ये पिछले पुण्य कर्मों से ये क्या होता है कि ये दिव्य दृष्टि सब जगह सब समय काम नहीं करती, कि इसका बहुत इस तरह की कोई भविष्य या भूत की बताता है, उस व्यक्ति की पुण्य कमाई बहुत नष्ट होती है। वैसे नहीं ऑन करनी पड़ती है उसको, ये वो सारा कुछ सिस्टम सेट करना पड़ा, जैसे कंप्यूटर सेट करा करें। तो उस समय इसका ये ओके था प्रोग्राम, इसकी जो दृष्टि काम करे थी, तो इसने साफ बता दी भाई वो एक छोटे से गांव में प्रकट हो चुका है। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ऊपर का सत्संग सुनकर वैसे तो एक भगत को शंका की अब कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा जन्म लेकर आए हैं या प्रकट होकर आए हैं, लेकिन मन बड़ा पापी होता है, जल्दी से मानता नहीं है। तो चलिए आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए कि आपका सतगुरु स्वयं समर्थ कबीर है, कुछ और प्रमाण देते हैं। जब कबीर साहिब ने धर्मदास जी को सतलोक दिखाकर नीचे छोड़ा तो धर्मदास बड़ा चिंतित हुआ और कहने लगा कि परमात्मा, आज इस दुनिया में कितनी आग लगी पड़ी है। आपको सतलोक में देखने से पहले जब मैंने आपके जिंदा महात्मा वाले रूप के साथ कितना वाद विवाद किया, अभद्रता की, आप कह रहे थे कि मैं परमात्मा हूँ और मैं मन ही मन आपको ढोंगी, पाखंडी और झूठा कह रहा था। फिर आने वाले 600 साल बाद दुनिया वाले कैसे आपको एक साधारण से संत वाले शरीर को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगे।
पुण्यात्माओं, इस सत्संग के माध्यम से सतगुरुदेव जी ने धर्मदास जी की नहीं बल्कि आप और हमारी शंका के समाधान के लिए अंत में एक गहरी बात कही है। जब आप इस सत्संग को सुनेंगे तो अंत में गुरुजी कहते हैं कि धर्मदास, उस समय सब के सब कबीर परमात्मा की शरण गहेंगे। फिर तुरंत ही कह दिया कि मेरी शरण में आ जाएंगे। आप जी ने यहाँ इस मेरी शरण में आ जाएंगे वाले शब्द को समझना है कि आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में वक्ता स्वयं कबीर ही है। अब ये क्लियर हो गया। कलयुग बीते 5500 पाचा, धर्मदास जब मेरा वचन यू होगा साचा, तू चिंता ना करे। धर्मदास चिंतित हो गया था, भगवान फिर कैसे पार पड़ेगी, यो तो काल तक जुल्म कर देगा। भगवान देख सब कुछ ये अब बिगाड़ रखा इसने, भगवान का नामो निशान मिटा दिया। आप परमात्मा और आपका कितना निशान भी नहीं। तब कबीर साहब ने कहा था, बेटा डट जा, यो समय मैंने धर दिया ना, या ठीक धर दी, यो ठीक का समय आन दे। जब तक तो मेरी बात लागेंगी उठ पटांग, लेकिन यू आन दे मेरा समय एक बार। और फिर देखना पूरे कलयुग, पूरे विश्व में कबीर साहब का ज्ञान होगा और सब पंथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब हम ही जाएंगे। अपने आत्मा क्या कहा मालिक ने, गहराई से समझना कि जब तक मैंने यू बताया ना समय 5500 वर्ष बीतेंगे और उस समय एक और दर रखा है तिथि बार, उसमें तब तक तो सारे संसार में आग लग रही होगी। कपट चातुरी खेचा ताणी माया की दौड़, और मेरा यो वचन भी निराधार महसूस होगा। और जब वो समय आ जाएगा ना, ठीक यू ठीक है, जब ठीक का दिन आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध तब कहते सब छोड़ देंगे कपट चातुरी। फिर यह आपस में लड़ाई खेचा ताणी है, माया की दौड़, भाई ने भाई देख के प्रसन्न नहीं, बहन भाई का झगड़ा इस माया के ऊपर कपट से बात करते हैं छल से। कहते तब तक तैयार नौकी न चलेगी कपट चातुरी, तब लो। और सब संवेद निर्धार, जब तक ये दिन ठीक का नहीं आओगा तब तक ये सारे नए कपट चातुरी कर्म बिगाड़े जाएंगे अपने। और फिर जब ठीक का दिन आवंत, सब नर नारी शुद्ध और कपट चातुरी छोड़ शरण कबीर गहंत, के सब कबीर साहब की शरण गहेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे। पुण्यात्माओं, कहते हैं ज्ञानी को इशारा और तत्वज्ञानी का तो मत ही न्यारा। अर्थात तत्वज्ञानी भगत तो इशारे से पहले ही समझ जाता है कि उसका सतगुरु उसे क्या समझाना चाहता है। गुरुजी ने अपनी स्वयं की वास्तविक स्थिति और स्वरूप की पहचान करवाने के लिए हम भक्तों को धर्मदास जी और कबीर साहिब जी की वार्ता का एक और प्रकरण सुनाया कि धर्मदास जी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा और ठीक का समय आएगा, उस वक्त कलयुग में सब एक हों, बरते सहज सुभाए, कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हों, हर एक सबकी भवभीर और सो समान समदृष्टि समर्थ सत्य कबीर। कि धर्मदास जी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा के वचन से सबकी बिगड़ी हुई सोच ठीक होगी और उस पंथ का संचालक स्वयं समर्थ सत्य कबीर होगा। पुण्यात्माओं, सुनिए यह सत्संग और विचार कर लेना, यदि कबीर सागर के अनुसार 5500 वर्ष बाद उस पंथ का संचालक स्वयं समर्थ सत्य कबीर ही होगा, तो फिर आज इस पंथ के संचालक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन है? घर घर बोध विचारो, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। या सब न पता लग जा क्या की खातिर डरे डोरे हैं, कल मर जा कौन साथ चलेगा हमारे। इस ज्ञान से सब अपने आप सेट हो जाएंगे। बेटा धर्मदास, चिंता ना करे, तू आन दो ठीक वाला समय। और कलयुग में सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और बरते सहज स्वभाव, सबसे प्यार से रहा करेंगे, आपस में सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। और कहा उग्र का शूद्र हो, उग्र मानिए डाकू चोर हत्यारे, कहते चाहे कोई भी किसाई भी हो, हर एक सबकी भवभीर, यानी सब एक हो जाएंगे, कत्ती संसार में अलग नहीं रहेंगे। और सो समान समदृष्टि समर्थ सत कबीर, कहते वो कौन होगा? सो समान समदृष्टि है, वो सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, वो है समर्थ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव।
पुण्यात्माओं, आपके विश्वास को 100 का 100% दृढ़ करने के लिए कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर हैं, सुनिए यह सत्संग जिसमें एक समय धर्मदास जी ने कबीर साहिब जी से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, आपने एक तरफ तो 42 पीढ़ियों तक मेरा वंश चलेगा ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हो कि इस सारनाम को गुप्त रखना है, तो फिर मेरे वंशज बिना सारनाम के कैसे पार होंगे। धर्मदास जी की बेचैनी को देखकर परमात्मा ने कहा कि बेटा धर्मदास, चिंता मत कर, मैं केवल यह सच्चाई तुझे ही बता रहा हूँ कि 12वें पंथ में आगे चलकर मैं स्वयं ही आऊँगा और तेरी 42 पीढ़ी तो क्या पूरे विश्व को पार करूँगा। साथ ही गुरुजी ने सत्संग में यह भी संकेत दे दिया कि काल के आगे परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखना था कि 12वें पंथ में मेरा अंश आएगा, जबकि आए स्वयं कबीर ही हैं। कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा, तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे, और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा, सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। ऐसे कलेजा पकड़ कर बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना कर धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास, जब साची बताऊं तेरे ते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक है, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे। आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि ने पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा।
पुण्यात्माओं, स्वयं सतगुरुदेव जी के मुख कमल से यह अनमोल सत्संग सुनकर अब कोई शंका नहीं रह जाती है कि आज के दिन इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ के संचालक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी साक्षात कबीर साहिब ही हैं। दूसरा कारण यह भी है कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी केवल वह परमात्मा स्वयं ही दे सकता है, अन्य कोई भी व्यक्ति उसे बताने में सक्षम नहीं होता है। इसके अलावा और भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे ठोस प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि कलयुग की इस बिचली पीढ़ी के कबीर केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं। भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान सर्वोपरि बताया जाता है। माता पिता को बच्चे का प्रथम गुरु भी कहा गया है। 21 ब्रह्मांड में जितने भी संत महंत मंडलेश्वर और शंकराचार्य हैं, सभी ने माता पिता के आशीर्वाद को ही अपनी सफलता का श्रेय दिया है, क्योंकि ये सब के सब जीव हैं और माता पिता से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन परमेश्वर कबीर साहिब जी का भक्ति मार्ग 21 ब्रह्मांड के स्वामी और उसके अधीन शंकराचार्यों की सोच और विधान के एकदम विपरीत है, क्योंकि परमात्मा पर वही वाणी फिर से चरितार्थ होती है कि ना सतगुरु जननी जण्या जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं वहाँ नहा तीनों ताप। कबीर साहिब जी के बाद आज इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे पहले सतगुरु हैं जिनके माता पिता जमीन पर लेटकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लिया करते थे। अर्थात स्वयं कबीर साहिब जी के अलावा अपने माता पिता को आशीर्वाद देने की हिम्मत 21 ब्रह्मांड का स्वामी हो या उसका कोई बड़े से बड़ा संत हो कदापि नहीं कर सकता है। पुण्यात्माओं, कुछ भगत भाई बहनों को शंका है कि चलिए मान लेते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा हैं और 8 सितंबर 1951 में प्रकट हुए हैं, तो फिर उन्होंने शादी करके स्त्री भोग क्यों किया? क्योंकि स्त्री भोग करने वाले को कबीर नहीं कहा जा सकता है। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान लेने के बाद भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि हम एक सामान्य इंसान की सोच और चरम दृष्टि से हटकर पर्दे के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। धर्मदास जी को कबीर साहिब कहते थे कि धर्मदास जी, मेरा शरीर आप लोगों की तरह पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ नहीं है, मैं विदेही हूँ। तब धर्मदास जी ने कहा कि हे परमात्मा, मुझे दिखे देही और आप खुद को कहो विदेही, अर्थात मुझे तो आपका मेरी तरह शरीर दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हो कि मैं विदेही हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, यही समझाने के लिए तत्व ज्ञान देने की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार भगत होकर भी जिन लोगों को लगता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो हमारी तरह एक इंसान है जो खाना भी खाते हैं, जिन्होंने स्त्री भोग भी किया है, फिर परमात्मा कैसे हो गया? पुण्यात्माओं, देखिए कबीर सागर का सरलार्थ, जिसके पेज नंबर 70 और 71 पर इसका भी परमात्मा ने समाधान निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि काल इतनी आसानी से मेरे भक्तों को यह सत्य स्वीकार करने नहीं देगा कि तुम्हारा गुरु स्वयं कबीर है। गुरुजी ने बताया कि श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां थीं और 16,000 उन औरतों को भी अपनी पत्नी रूप में रखा हुआ था जिनको एक राजा के साथ युद्ध में जीतकर छीना था। इसके अलावा कुछ गोपियां भी शामिल थीं। एक समय उन गोपियों ने श्री कृष्ण जी से एक इच्छा व्यक्त करी कि हम दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन समस्या यह है कि दुर्वासा ऋषि जमुना नदी के उस पार रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जमुना नदी के किनारे पहुंचकर यह शब्द बोल देना कि हे जमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जी जती हैं और हमारे साथ कभी भोग विलास नहीं किया तो आप हमें रास्ता दे दीजिए, और जब आप दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर वापस आओ तो जमुना से फिर प्रार्थना करना कि हे जमुना दरिया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन आहारी है और उन्होंने भोजन नहीं खाया है तो हमें रास्ता दे दीजिए। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में इसका प्रमाण भी दिया है कि गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर फिर जति कहाया, जाकी गति पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राया। और ऋषि दुर्वासा जी के विषय में कहा है कि गरीब ऋषि दुर्वासा तप करे, ध्रुवा करे आहार, प्रेम भोज गोपियन का खाया, तनिक ललाई वार। दुर्वासा पवन आहारी थे, सब भोजन खाया, श्रद्धालु की श्रद्धा पूर्ण कीनी, ताते भोग लगाया। गोपियों ने ऐसा ही किया। भोजन बनाकर जब जमुना दरिया के पास पहुंची तो वही शब्द उच्चारित किए कि हे जमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जी जती हैं और उन्होंने हमारे साथ कभी भी भोग विलास नहीं किया है तो हमें रास्ता दे दीजिए।
ये कहते ही जमुना दरिया का पानी घुटनों तक रह गया। गोपियों ने दरिया को पार किया और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, जबकि श्री कृष्ण जी ने तो हमारे साथ अनेकों बार भोग विलास किया है। गोपियां दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम में पहुंचकर उनसे भोजन करने की प्रार्थना करने लगी, तो दुर्वासा ऋषि के शिष्यों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करते हैं, वे केवल पवन आहारी हैं। सारा दिन में केवल एक बार दुर्वा यानी घास का एक तिनका मुंह में रखते हैं, इसीलिए उनका नाम दुर्वासा ऋषि है। लेकिन ज्यादा विनय करने पर दुर्वासा जी ने उन गोपियों के सामने ही सारा भोजन खा लिया। सर्वे गोपियां खुशी खुशी वापस आई तो जमुना दरिया अपने फुल आवेग पर बह रही थी। तभी गोपियों को श्री कृष्ण जी की बात याद आई और उन्होंने कहा कि हे जमुना दरिया, यदि श्री दुर्वासा ऋषि पवन आहारी हैं और उन्होंने हमारा भोजन नहीं खाया है तो हमें रास्ता दे दीजिए। उसी समय जमुना दरिया घुटनों तक रह गई और गोपियों ने दरिया पार कर ली और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, जबकि दुर्वासा ऋषि ने तो हमारी आंखों के सामने सारा का सारा भोजन खाया है। पुण्यात्माओं, यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात को श्री कृष्ण भगत भी अच्छे से जानते हैं कि इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है। सतगुरुदेव जी ने बताया कि जति दो प्रकार से होते हैं। पहला जति वह होता है जो किसी भी स्त्री के साथ भोग नहीं करता है, और दूसरा जति वह होता है जो केवल अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी औरत के साथ भोग नहीं करता है। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान आधार से विचार करो, जब श्री कृष्ण जी 16,000 औरतों का भोग करने के बाद भी जति कहला सकते हैं, जिसकी साक्षी स्वयं जमुना दरिया थी, और दुर्वासा ऋषि जो गोपियों के सामने सारा भोजन खाकर भी पवन आहारी कहलाए, जिसकी साक्षी भी स्वयं जमुना दरिया बनी थी, तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो ज्ञान और समर्थता में श्री कृष्ण जी और दुर्वासा जी से करोड़ों गुना अधिक समर्थ हैं। फिर वे शादी करके भी जति और भोजन करके भी पवन आहारी क्यों नहीं हो सकते हैं। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान वाली आंखें प्राप्त करके यदि आज भी हम हाथ आए भगवान को ना पहचान कर धोखा खा जाएंगे तो धिक्कार है हमारे भगत होने पर। फिर हमसे तो वह सूरदास लाख गुना अच्छा था, जिसने अंधा होने के बावजूद भी अपने अंतःकरण वाली आंखों से भगवान को पहचान लिया था। पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए, और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे, तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहाँ क्यों दुखी करा, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यो कपड़े धोने में लग गया रहा है। तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, 1-2 दिन में भूखा प्यासा, दस्त लगी रहे हैं, खत्म हो जाऊंगा, और वहां 100 को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा, और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नो लाठी के लालू का कुत्ती जंगल के बीच में, वहां कहीं आसपास कुछ भी को ना, वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया 5-7 साल का, वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे ने। वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो? कहाँ भाई, बीमार हूं बेटा। आप कहाँ से आ गए? यहाँ बच्चे को बोला है, बोला यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे, और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है, रोटी खा, अब खिचड़ी खा ले। वो बोला, ओ बेटा ला, भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और
पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, हे परमात्मा आप यहाँ भी साथ है। देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अग भाई चल भगवान की है रजा है और जीवन देंगे तो इसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह लगी। उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। वो बाबा जी लौट रहे वहां पर। वो कहने लगे महात्मा तू यहाँ कैसे आ गया? वो बोला भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने बिरानी की ऐसी दया करी, कोई खिचड़ी सी बना के दी, मैं ठीक हो गया, मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखे महात्मा उस सूरदास के मुंह की तरफ कि क्या कह रहे हो, यहाँ कौन है, किसका घर है। और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लाया था, थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिये आगे जो वो रट लगा रहा था, तो गडरिये बोले बाबा किसको आवाज लगा रहा तू? बोला भाई यहाँ कोई एक घर है और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी बेटा, उनकी थाली, वो बालक था ना ले गया होगा थाली, ये थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में, यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है, ये थाली कहाँ से आ गई तेरे पास? ने बोला भाई मन ने बेरा है कितना आएगी, जब यार कोई है ही नहीं, आज कोई घर नहीं, तो मौन साध गया। अको हे भगवान, हे परमात्मा आप यहां भी साथ। अब क्या होता है, वो बाबा जी उठकर चल पड़ा। अक भाई चले जहां ले जाएगा वहीं चलते हैं। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था, वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेका था, कदम गणे दर था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई है भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को गया तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया। ने बोला बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर के मर जाता, वापस हो ले, ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे, जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। नो बोला बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी हूं और ये तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहाँ तेरे को बचाने के लिए। नो बोला ना, एक बार धोखा खा सका सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ। नो बोला छोड़ तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है, कहने लगा कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है और मैं बोधा जी तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल ते निकल जा जब देखूं किसा बलवान तू। नो बोला हीना जान के कमजोर निर्बल जानो और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल ते निकल जा जब जानू किसा बलवान तू। कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी वो दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था।
पुण्यात्माओं, अभी तक आपने ऊपर का जितना वीडियो देखा है उसे देखकर यदि आपकी अंतर आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि वास्तव में हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर जी का अवतार या उनका कोई भेजा हुआ प्रतिनिधि नहीं बल्कि स्वयं साक्षात कबीर साहिब ही हैं, उसके बाद मैं आप सभी से एक ही सवाल करूंगा। पहले ये बताइए, क्या आपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को साक्षात कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है? हाँ या ना? ऐसे नहीं, यदि आपने सतगुरु को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब मान लिया है तो दोनों हाथ उठाकर जोर से उनका जयकारा बोलकर यह समर्थन दीजिए कि वास्तव में हमारा गुरु कोई साधारण संत या मानुष नहीं बल्कि कबीर परमात्मा ही है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पुण्यात्माओं, दया परमेश्वर जी की, जो हम सब की आत्माओं ने आज उन्हें केवल एक गुरु ही नहीं बल्कि परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है। और आप भक्तों से मेरा सवाल है, यदि आपने अपने सतगुरु को कबीर जी मान लिया है कि कबीर जी कोई और नहीं बल्कि मेरे स्वामी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होकर पूरी दुनिया को तत्व ज्ञान देकर भक्ति की ओर अग्रसर कर रहा है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि हर साल जून के महीने में लाखों की संख्या में रोहतक और जबलपुर में आप लोग कौन से कबीर का प्रगट दिवस मनाते हो? उस कबीर साहिब का जो आज से 622 वर्ष पहले काशी में प्रकट हुआ था, या उस कबीर साहिब का जो 8 सितंबर 1951 को हरियाणा में पुनः प्रकट होकर दुनिया को तत्व ज्ञान दे रहा है? बताइए बताइए भाई साहब, खामोश क्यों हो गए? यदि आप हर साल रोहतक और जबलपुर में या कहीं भी इकट्ठे होकर 622 साल पहले वाले कबीर साहिब का प्रगट दिवस मनाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अभी तक अपने सतगुरु को एक संत और परमात्मा केवल 622 साल पहले वाले कबीर जी को ही मान रखा है, इसीलिए तो आप उनका प्रगट दिवस मनाते हैं। और यदि आपने अपने सतगुरु को अपनी अंतरात्मा से कबीर साहिब स्वीकार कर लिया है तो फिर हर साल 8 सितंबर के दिन वर्तमान के कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रगट दिवस ना मनाकर काशी वाले कबीर साहब का प्रगट दिवस क्यों मनाते हैं? क्या आप भक्तों की दृष्टि में कबीर साहिब भी दो हैं? पुण्यात्माओं, यही वो भेद और ज्ञान है जिसको समझाने के लिए परमात्मा ने भिन्न भिन्न रूप धारण करके यहाँ संघर्ष करना पड़ता है, लोगों का भला बुरा सुनना पड़ता है, जेल में बंद होकर यातनाएं सहन करनी पड़ती है, क्योंकि हम वक्त गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं और वक्त गुरु को परमात्मा माने बिना हम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते हैं। पुण्यात्माओं, गुरु जी बार बार अपने सत्संगों में कहते हैं कि बच्चों, ये कोई डूम भाट के गीत नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। और इस ज्ञान को आधार बनाकर आज हमने स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि पूर्ण परमात्मा जब सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए तो सत्सुकृत वाले रूप को त्रेता युग में ना ही तो माना गया और ना ही मनाया गया, क्योंकि त्रेता युग में परमात्मा मुनिंद्र जी के रूप में आए थे। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जब त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए तो द्वापर युग में उनके मुनिंद्र वाले रूप को ना ही तो माना गया और ना ही मनाया गया। ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा द्वापर युग में करुणामय ऋषि के रूप में आए तो 650 साल पहले कलयुग में उनके करुणामय ऋषि वाले रूप को ना ही तो माना गया और ना ही मनाया गया। ठीक इसी प्रकार वह परमात्मा 650 साल पहले कलयुग की प्रथम पीढ़ी में कबीर साहिब के रूप में आए थे, तो फिर आज 1997 के बाद कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में 650 साल पहले वाले कबीर को क्यों माना और मनाया जा रहा है? जबकि आपको इस बात का अच्छे से पता है कि इस समय वह परमात्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की तरह अपने रूप का रूपांतरण करते हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में साक्षात हमारी आंखों के सामने विद्यमान है। और यदि उनके साक्षात सामने होते हुए भी यदि हम उनके काशी वाले स्वरूप का ही हर साल मेला लगाकर प्रगट दिवस मनाते रहेंगे तो वह कितना सुखी और कितना दुखी होगा, अपनी सोच और ज्ञान का मूल्यांकन आप जी स्वयं ही कर लेना। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान का इतना खजाना लुटाने के बाद वह सतगुरु कभी कहेगा नहीं कि मैं कबीर हूँ, और इस ज्ञान से हम उन्हें कबीर ना मानकर जब तक 650 साल पहले वाले कबीर जी का ही प्रगट दिवस मनाते रहेंगे तब तक हम नादान वर्तमान के कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को यूं ही दुखी करते रहेंगे। उदाहरण के लिए, एक महिला का अपने पति से किसी कारणवश तलाक हो जाता है
और वह किसी अन्य पुरुष से दूसरी शादी कर लेती है। अब यहाँ विचार करें, किसी दूसरे पुरुष से शादी हो जाने के बाद भी यदि वो महिला अपने पहले वाले पति का वर्तमान पति के सामने जन्मदिन मनाती है तो खुद ही विचार करना कि उसका वर्तमान पति उसकी इस क्रिया से दुखी होगा या खुश होगा। और क्या ऐसी औरत को पतिव्रता औरत का दर्जा दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारी गलती के कारण 650 साल पहले हमारे पति परमेश्वर ने हमें अपने से अलग कर दिया था, अर्थात तलाक दे दिया था। और अर्जुन सर्जुन के माध्यम से यह भी संकेत दे दिया था कि बच्चों, तुमने अपनी नादानी के चलते मेरे अंदर दोष देख लिया है, अतः अब तुम मेरे इस कबीर वाले शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। पुण्यात्माओं, विचार करो, जब हमें 650 साल पहले कबीर जी का वह शरीर पार नहीं कर पाया तो आज 650 साल के बाद कैसे पार कर देगा? और यदि पार नहीं कर सकता है तो फिर उस शरीर का प्रगट दिवस क्यों मनाना? और यदि फिर भी कोई मनाता है तो उससे बढ़कर मूर्ख प्राणी और कौन होगा? यहाँ कुछ भगत भाई अपनी शंका व्यक्त कर सकते हैं कि यदि ऐसी बात थी तो फिर गुरुजी आश्रम में कबीर प्रगट दिवस क्यों मनाते थे? भाइयों और बहनों, इसका भी एक गहरा राज है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को तो अचानक से कबीर परमात्मा घोषित कर नहीं सकते, और कर दिया तो उन्हें कोई परमात्मा मानेगा भी नहीं। इसलिए हम आत्माओं को पतिव्रता पद वाली भक्ति करवाने के लिए कबीर जी को परमात्मा साबित करना अति आवश्यक था। क्योंकि कबीर जी को परमात्मा साबित किए बिना 3 लोक के प्रधान ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवताओं से हमारी कभी भी आस्था नहीं हट सकती थी। क्योंकि इनसे हमारी आस्था तभी हट सकती थी जब हमें शास्त्रों से कोई यह प्रमाणित कर दे कि इनसे ऊपर भी कोई परमात्मा है, भगवान है। और जब तक ये पूरी तरह से साबित नहीं हो जाता है तब तक कबीर प्रगट दिवस मनाना आप उनकी मजबूरी समझिए या जरूरी समझिए, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन आज इतना तत्व ज्ञान देकर उन्होंने केवल कबीर जी को परमात्मा ही नहीं बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह कबीर जो सबका मालिक है वह कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं ही हूँ। और इतना साबित करने के बाद भी यदि आज हम उनके भगत ही उन्हें कबीर मानने को तैयार नहीं हैं तो फिर उन्हें हर साल तब तक यह कबीर प्रगट दिवस मनाने होंगे जब तक हम भगत लोग उन्हें कबीर साहब मानकर 8 सितंबर को सतगुरु दिवस नहीं मनाएंगे। पुण्यात्माओं, जब तक ठीक का समय नहीं आता है तब तक भक्ति मार्ग के रहस्यों को गुप्त ही रखा जाता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हम 21 ब्रह्मांड के जीवों की बुद्धि का कितना स्तर है। यदि समय से पहले बता भी दिया जाए तो हम उन यथार्थ बातों पर यकीन नहीं करेंगे, और उन यथार्थ बातों पर यकीन किए बिना हम गुरु को परमात्मा भी स्वीकार नहीं कर सकते, और बिना गुरु को परमात्मा स्वीकार किए हम इस काल के फंद से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है हम उस दिन मोक्ष के अधिकारी और एक भगत कहलाने के लायक बनते हैं जिस दिन हम अपने गुरु को हृदय से पूर्ण परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं और गुरु के प्रति किसी भी तरह की कोई शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आज इतना तत्व ज्ञान लेने के बाद भी 90% संगत की हालत ऐसी है, यदि हमें हरियाणा का कोई व्यक्ति ट्रेन में मिल जाए और ज्ञान चर्चा करते करते कह दे कि भाई तू किस रामपाल ने भगवान बतावस है, मैं उसने अच्छे से जानू सूँ, उसी के गांव का सूँ, क्यों ज़बरदस्ती उसने भगवान बनाने लाग रहा से, रोज़ बीड़ी के सट्टे मारा करता मेरे साथ, कदे कदे तो दारू भी पी लिया करता था। बस इतना सुनते ही हमारे मन में खलबली शुरू हो जाती है कि यह व्यक्ति सही कह रहा है या गलत। गुरुजी के गांव का है, झूठ क्यों बोलेगा। कहने का मतलब है गुरुजी ने हमें 26 साल तक दिन रात एक करके जिस ज्ञान और भगवान को प्रमाणित करके दिखाया, हमारे साथ सैकड़ों चमत्कार किए, ऐसे ऐसे आत्मिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सुख दिए जो भगवान के अलावा अन्यत्र कहीं से मिल ही नहीं सकते। कहने का मतलब है उस महापुरुष के उन सभी उपकारों को नज़रअंदाज करके हम एक ऐसे भक्तिहीन ऐरे गहरे व्यक्ति की बात को सत्य मानकर मन को शंकाओं से भर लेते हैं जिसको हम जानते तक नहीं, जबकि गुरुजी ने अपने सत्संगों में सब स्पष्ट कर रखा है कि दास क्या है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की भगत की और उभय दे आशीष विलसी और लातों छड़िया सुमर सुमर जगदीश। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतनाम का, सच्चे नाम का जाप करेंगे,
ये माया आपके चारों तरफ पड़ी रहेगी, लेकिन फिर हमने इसकी आवश्यकता ना रहे। अब जैसे हम शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, यानी दास नहीं पीता था, उसे बता रहा हूं, बीड़ी बाड़ी कभी नहीं पी। पुण्यात्माओं, यह कबीर साहिब जी का अद्वितीय आध्यात्मिक मार्ग है। इस पर कोई बिरला और सूरमा भगत ही चलने की हिम्मत कर सकता है, जिस पर स्वयं कबीर साहिब जी की युगों युगों से कृपा दृष्टि होती आ रही हो। 1-2 जन्मों तक तो हम उनके इस भक्ति मार्ग की ABCD भी नहीं जान पाते हैं। तभी तो परमात्मा ने नानक साहिब जी, धर्मदास जी, मलुकदास जी और मीराबाई जैसे दृढ़ भक्तों के लिए कहा था कि साधु सेती मस्करी और चोरा नाल कुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अर्थात काल के साथ यह भक्ति वाली कुश्ती केवल मेरी वही आत्माएं जीत पाएंगी जो युगों युगों से मेरी शरण में रहकर भक्ति की खुराक और दाव पेच सीखने का अभ्यास कर रही हैं। और पुण्यात्माओं, 100% सत्य मान लेना, यदि आज के बाद आप अपने स्वामी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को वर्तमान का कबीर ना मानकर, यदि 650 साल पहले वाले कबीर को ही परमात्मा समझकर अगली बार 2020 में या निकट भविष्य में कभी भी उनका प्रगट दिवस मनाते हैं, तो वे युगों युगों से भक्ति की खीर खाने वाली आत्माएं आप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। और सतलोक जाने की बात तो दूर, आप कभी सौपन में भी उस अमरलोक के दर्शन नहीं कर सकते। कुछ भगत कहते हैं, यदि ऐसी बात है तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज का सतगुरु दिवस क्यों नहीं मनाया। पुण्यात्माओं, इसमें भी बहुत गहरा राज है। गुरुजी अपने सत्संगों में परमात्मा का विधान बताते हैं कि इस पृथ्वी पर एक समय में केवल एक ही सतगुरु हो सकता है। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी है। यदि स्वामी राम देवानंद जी महाराज पूर्ण परमेश्वर या पूर्ण सतगुरु होते तो शरीर में रहते सहते सन 1992 में वे संत रामपाल जी महाराज जी को दूसरा सतगुरु बनाकर सत्संग करने और सन 1994 में नामदान देने का आदेश कभी नहीं दे सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के अपने अटल विधान अनुसार एक समय में इस पृथ्वी पर 2 नहीं बल्कि एक ही सतगुरु हो सकता है, और वह सतगुरु केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इस आध्यात्मिक मार्ग में स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी का योगदान केवल इतना ही था कि पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने और दुनिया की नज़रों में केवल अपने मुंह बोले गुरु की भूमिका निभाने के लिए ही उन्हें चुना था। जिस प्रकार काशी में कबीर साहिब जी ने रामानंद जी को चुना था, क्योंकि सच्चे सतगुरु की भूमिका केवल पूर्ण परमेश्वर स्वयं ही कर सकता है। जो स्वयं जगत गुरु है उसे भला गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काल को धोखे में रखने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। पुण्यात्माओं, यदि आपको स्वामी राम देवानंद जी महाराज और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बीच की दूरी और आपसी संबंध समझ में आ गए हों, तो अब एक और कटु सत्य है जिसको स्वीकार करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और वह कटु सत्य ये है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सार शब्द का दान या ज्ञान ना ही तो उनके मुंह बोले गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी ने दिया था, और ना ही 1997 में कबीर साहिब जी ने आकर बोध कराया था। यह सार शब्द तो 8 सितंबर 1951 में वे स्वयं लेकर प्रकट हुए थे। और इतना ही नहीं, स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने मुंह बोले गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज को सार शब्द देकर उन्हें पार भी किया था। शायद आपको इसके सबूत की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि किसी वाद विवादी भगत को बताना पड़ जाए तो उसके लिए देखिए कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर 335, जहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्मदास, मैंने सतलोक में स्त्री पुरुषों से उत्पन्न अच्छी हंस आत्माओं से इस काल लोक के जीवों को पार करने की योजना बनाई थी। तुम वह 8वीं बूंद हो, लेकिन तुम सबको काल ने ठग लिया। अब इस संसार में मेरी 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती आपकी तरह ही माता पिता की बूंद से ही संसार में आएगा। वह मेरा निज वचन होगा जो सार शब्द लेकर जन्मेगा, और उससे नाम दीक्षा लेने वाले जीव को काल बलि रोक नहीं पाएगा। पुण्यात्माओं, यहाँ आपको यह बात पढ़कर थोड़ी शंका हो सकती है कि इस पेज पर तो यह भी लिखा हुआ है कि वह मेरा निज वचन होगा जो माता पिता की बूंद से जन्म लेगा। पुण्यात्माओं, यहाँ माता पिता की बूंद से जन्म लेकर आने वाला प्रकरण कबीर साहिब जी ने काल को उसी तरह धोखे में रखने के लिए धर्मदास जी से लिखवाया था, जिस प्रकार पहले आपने वीडियो में देखा, जिसमें कबीर साहिब जी ने कहा था कि धर्मदास, 12वें पंथ में मैं स्वयं ही आऊँगा,
लेकिन दूसरी तरफ काल को धोखे में रखने के लिए यह भी कह दिया था कि मेरा अंश आएगा, क्योंकि यथार्थ 13वें कबीर पंथ में आकर साक्षात कबीर के अलावा करोड़ों अरबों जीवों को पार करने की औकात इस सृष्टि में किसी अन्य पुरुष की हो ही नहीं सकती है। पुण्यात्माओं, बताने के लिए तो अभी और बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन जब ठीक का समय आएगा और पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रेरणा करते रहेंगे तो दास आप सभी भाई बहनों की सेवा में समय समय पर हाजिर होता रहेगा। कुल मिलाकर इस 1 घंटे के वीडियो का निष्कर्ष यही निकलता है कि आज के बाद हमें हर साल 8 सितंबर को सतगुरु प्रगट दिवस के अलावा अन्य कोई भी दिवस नहीं मनाना है, चाहे वह कबीर प्रगट दिवस हो या फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा मनाया जाने वाला काला दिवस हो। और यदि कोई मनाता है तो ना ही हमें उससे किसी तरह का कोई सहयोग करना है और ना ही उसमें जाना है, वरना हम इस दुनिया के सबसे बड़े कृतघ्नी जीव होंगे। और कृतघ्नी जीव के विषय में परमात्मा कहते हैं कि कृतघ्नी भूले नर लोई, जहाँ घट निश्चय नाम ना होई। अर्थात जो व्यक्ति या भगत अपने गुरु के उपकारों को भुला दे या किसी दूसरे का गुणगान करे, उसे कृतघ्नी जीव कहा जाता है। ऐसे जीव का नाम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और पुण्यात्माओं, विचार कर लेना, यदि आपको ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, यदि आपको नामदान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, यदि आपको 100 सुख सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं, यदि आप बात बात पर चिंतन और मनन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का करते हैं, यदि संध्या आरती के अंत में आप अपना गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कहते हैं, यदि आपकी पहचान आपके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कारण है, यदि आप सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सुनते हैं, कहने का मतलब है इतना सब कुछ यदि आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही दिया है और आज भी दिल खोल कर दे रहे हैं, उसके बाद भी यदि आप भगवान केवल कबीर साहिब को मानकर हर साल उनका प्रगट दिवस मनाते हैं, तो भगत होकर भी आपसे बड़ा कृतघ्नी जीव अर्थात एहसान फरामोश इंसान और कोई नहीं होगा। और सदा सदा के लिए आप अपना नाम समाप्त करने जा रहे हैं। अंत में आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से दास की यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को अगले साल 8 सितंबर 2020 तक फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर इतना शेयर करें कि प्रत्येक भगत तक संदेश पहुंच जाए और अगले वर्ष इस पवित्र सतगुरु प्रगट दिवस को मनाने वालों की संख्या लाखों में हो जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।